नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इस समय यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, यानी कि शांति काल में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, तो यानी आप लोग सभी जो है बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब एग्जाम की डेट पास आ जाए तब विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए जागते हैं। फिर वो चाहते हैं कि हम 2 महीने में कैसे सिलेबस पूरा करें, वो ऐसे ही वीडियो की तलाश में रहते हैं। 60 दिन में 0 से मेरिट तक होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो वीडियो हम भी बनाए तो व्यूज के लिए बनाया जाता है, जो सत्य बात है। मैं बता भी देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन उनका ही होता है जो अभी पढ़ रहे हैं। रीट दूसरा पार्ट है पात्रता परीक्षा, क्योंकि पात्रता आराम से हो जाएगी, 60% नंबर लाने आप लोगों को हो जाएगी। लेकिन मेन जो है कुल मिला के नौकरी वाली जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करनी है तो दम लगा के करनी पड़ेगी। एक तो 60% लाना है और एक कट ऑफ में फिट होना है, दोनों में अंतर होता है। इसलिए आप लोगों को तगड़ी तैयारी करनी है और नियमित चलना है। यदि नियमित चले हो तो फिर किसी बात की चिंता नहीं है, आप लोगों की सारी चीजें अपने आप सेट होती चली जाएगी। ठीक है टॉपरों, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस क्लास में पढ़ेंगे अपन चंबल। ठीक है, चंबल के डाकू अपन पढ़ते हैं ना, चंबल के डाकू। चंबल एक्चुअली क्या है, बीहड़ प्रदेश का निर्माण करती है। बीहड़ क्या होते हैं, छोटी छोटी कंदराएं हो जाती है, एक तरीके से गुफाएं हो जाती है, उत्खात भूमि होती है जिसको बैडलैंड्स बोला जाता है। ठीक है, कि जहां से नदी बहती है वहां से जो है मिट्टी को काटती हुई बहती है और कोटा बूंदी वाला क्षेत्र ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा गहराई तक काटती है और वो गुफाएं टाइप बन जाती है। तो वहां पे जो है एक तो होता है देखो प्लान हो बिल्कुल, तो वहां पे जो है चेज किया जा सके, जैसे कि चोर भाग रहे हैं, डाकू भाग रहे हैं, पुलिस पकड़ ले जाकर। यहाँ पे जो है डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं इसे, वो दस्यु प्रदेश कहते हैं, क्योंकि चंबल ऐसी जो है भूमि का निर्माण कर लेती है जहां पे छुपने की जगह बहुत सारी हो जाती है। दस्यु प्रदेश इसीलिए है क्योंकि यहाँ बीहड़ बहुत ज्यादा है, चंबल के बीहड़ और बीहड़ के डाकू, इसलिए दस्यु प्रदेश भी कहा जाता है। ये नदी सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक जान लो आप मेरे से। सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है, यानी कि पानी से जो कटाव होता है मिट्टी का, वो अवनालिका अपर्दन है। सबसे ज्यादा राजस्थान का सतही जल भी इसी चंबल नदी के अंदर ही है। यदि अपन देखें सबसे लंबी नदी भी राजस्थान की देखें तो चंबल नदी है। 12 नदियों के अंदर प्रथम स्थान पे चंबल ही आती है, दूसरे स्थान पे माही प्लेस करती है। ठीक है, एक बार हुआ था अभी एग्जाम में कि दोनों ही नदियों के नाम आ गए, निम्न में से कौन सी 12 नदी है, चंबल, माही, लूणी, बनास, इस तरीके से। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो नदी है वो चंबल है। चर्मण्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, नित्यवाहिनी इसका स्पेशल उपनाम है। तो इससे आप लोगों को ध्यान रखना है कि 12 नदी है। यदि आप थोड़ा सा मुझे सुन भी लो ना, सुनने का आपके अंदर धैर्य आ जाए तो आप लोगों के काफी सारे प्रश्न और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो क्या होता है, अपने एक बहुत गंभीर और असाध्य बीमारी है जिसका नाम है स्किप। अपने क्या है, स्किप करने की आदत होती है। क्योंकि आदत इसलिए पड़ गई कि 10 में से 9 चैनल आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जहां पे स्किप करना जरूरी हो जाता है। वहां पे बहुत सारी जो है पर्सनल बातें चलने लग जाती है। अपने यहाँ पे सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बात की जाती है, इसलिए ध्यान से सुना करो। आधे घंटे की क्लास लेता हूँ, वो आप लोगों के लाइव में 1.5 घंटे की होगी। ठीक है, लेकिन आधे घंटे की क्लास में आप लोगों को वही बात बताई जाती है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यदि मैं कुछ समझा भी रहा हूं स्टडी मैटर से परे, तो वो भी आप लोगों के एग्जाम के लिए उपयोगी है। इसलिए बहुत ध्यान से और ढंग से पढ़ना। जो मैंने परिचय बताया, इस परिचय में से ही बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। रही बात कि अब पूछा जाएगा उद्गम स्थल, राजस्थान में प्रवेश, इसकी सहायक नदियां, ठीक है, इसकी लंबाई। अब इसकी लंबाई टुकड़ों में पूछी जाती है। इस पर बने हुए विशेष रूप से बांध पूछे जाते हैं। जो 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध का निर्माण करने वाली अपनी एकमात्र नदी है, ये इतनी महत्वपूर्ण नदी है। तो फिर इसको जो है अपन आज की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। डायग्राम से भी पढ़ेंगे और अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे और अपन ट्रिक से भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलें तो आप ये जो परिचय बताया है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले इस स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखो उद्गम, सब पहली बात क्या है कि उद्गम कटु हुआ है भाई, इन्हें उत्पत्ति कटु हुई है। तो ये एमपी से आती है, अपने यहाँ पे कहां से आती है, एमपी से आती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बहुत नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमपी सांसद वगैरह होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होते, वीवीआईपी। तो ये आती है एमपी से। अपने जाना पाओ की पहाड़ियां हैं महू के अंदर, और महू पड़ता है एमपी में, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके उपनाम देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु इसलिए पूछा जाता है, कामधेनु एक गाय थी पूर्व वशिष्ठ की, जो हर इच्छा की पूर्ति करती थी, पूरा करती थी, है ना। तो ये कामधेनु इसलिए इसका कहा गया कि ये भी हर इच्छा की पूर्ति करती है। कैसे,
कि आप जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि मुझे जो है अप्सरा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा रे। हर इच्छा की पूर्ति मतलब सिर्फ मतलब अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की बात नहीं करनी, जैसे कि कृषि हो गई, खेती वगैरह, मतलब आजीविका के लिए क्या चाहिए एक इंसान को, वो सारी चीजें जो है उसकी पूर्ति करेगी। लेकिन उसके लिए भी मेहनत आप लोगों को करनी होगी, ये संसाधन उपलब्ध करवाएगी। कहने का मतलब समझ रहे हो? ठीक है, देखो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, चर्मण्यवती नदी कहा जाता है और नित्यवाहिनी। अब एक टाबर को कमेंट आयो, गुरुजी माही और चंबल दोनों ही दिया गया उस एग्जाम के अंदर 12 में, तो हमें क्या करना चाहिए था उसमें? तुम्हें बेटा एक काम करना चाहिए था, मुझे ध्यान से सुनना चाहिए था और जो मैं पढ़ाता हूं उसको ध्यान से जो है समझना चाहिए था। ठीक है, हर बार पढ़ाता हूं। नित्यवाहिनी का मतलब ही क्या होता है? हमेशा बहने वाली, स्पेशल इसका उपनाम ही है नित्यवाहिनी। देखना, माही में नित्यवाहिनी नहीं बताया मैंने, 12 जरूर बताया है। दोनों ही नदियां जो है 12 है, ठीक है, 12 है, लेकिन इसके अंदर स्पेशल उपनाम में नित्यवाहिनी बताया। यानी कि जब दोनों ऑप्शन आएंगे तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी चंबल को दी जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए कहता हूं समझा करो, एक एक चीज बताता हूं आप लोगों को, वही चीज एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है। मैंने जैसे बता दिया आप लोगों को कि भीलवाड़ा को जो है अपने वस्त्र नगरी कहा जाता है। क्या कह दिया जाता है? वस्त्र नगरी। अब इतो तो एग्जामिनर ने भी थोड़ा ध्यान रखना पड़े कि हूबहू देदा सारा के सारे प्रश्न 2-4 तो घुमान दा, ताकि जो है मैं भी अगर के क्लास देखा जेजेडी की तो किन्हें ध्यान नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने क्या पूछा यहां से लगा के? परिधान नगरी। क्या पूछा? परिधान नगरी। अब वस्त्र को ही परिधान कहते हैं, ये तो अपन स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों को चीज तो बताइए, आप घुमा फिरा के कितना ही पूछे ना, क्या फर्क पड़ता है कि यदि आप रेगुलर स्टूडेंट है, यदि आप पक्के जेजेडियंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पढ़ने का स्तर बढ़ाओ और समझने का स्तर बढ़ाओ सबसे ज्यादा। यहां से ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो इसकी लंबाई 1051 और 966 किलोमीटर। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो कहेंगे सर दो लंबाई कैसे हैं? तो देखो क्या होता है, ये दो लंबाई जहां जहां मैं बता रहा हूं, एक तो वाटर रिसोर्सेज की साइट है, वहां पे डेटा अलग दिए गए हैं, और एक है एचएम सक्सेना पुस्तक है, जो भूगोल की ऑथेंटिक पुस्तक मानी जाती है, उसके अंदर जो हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी आती है, उसके अंदर डेटा अलग दिए गए हैं। तो जहां पे कंफ्यूजन वाले डेटा होते हैं वहां पे एग्जामिनर पूछने की जो है कम करता है। फिर भी आप लोगों को पूछ ले तो दोनों ही ध्यान रखना, और दोनों एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएगा। यदि आ गया तो प्रश्न डिलीट होगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कह सकता हूं। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है टावरों? 322 किलोमीटर है। कितनी है? 322 किलोमीटर। क्या? 1051, 966, 322, यहां तक ये याद है? ओके। अब देखो इसका बहाव क्षेत्र आप लोगों को पूछा जाएगा। अब सीधा सिंपल बात है, डायरेक्ट याद करो तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। लेकिन अपना जो है स्पेशल इफेक्ट वो है ट्रिक। क्या ट्रिक से याद करो? एक चिक्कू नाम की लड़की है या लड़का है, तो अपन ने जो है चिक्कू की जगह अपन ने क्या कह दिया? इसको चिक्कू। ठीक है, चिक्कू की जगह क्या कह दिया? चिक्कू। ब्रूस्कर की जगह अपन ने क्या कह दिया? बुस्कर। और धो, ब्रुश करके धो, ऐसे कहते हैं ना, ब्रश करके धो भाई कपड़े बढ़िया ढंग से। और कहां धोने हैं? चंबल के अंदर, चंबल के अंदर। ठीक है, इतना याद करो। तो चिक्को, बुस्कर, धो, चंबल। यहाँ यादव थन मतलब पूरी की पूरी है ना ट्रिक यादव। अब क्या है देखो, ची से चित्तौड़गढ़, को से कोटा, बू से बूंदी, स से सवाई माधोपुर, कर से करौली, और इससे आगे आप लोगों के धौलपुर। हो गया ना ये पूरी ट्रिक यहीं से। और ये किसकी है? चंबल के बहाव की है, जो इस तरीके से बहती हुई आगे बढ़ती है। बस अपने काम बनता और कहीं नहीं जाए जनता। अपने क्यों कहे कि भाड़ में जाए, ये तो पुराने डायलॉग हो गए, अपने तो थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। ये हो गई आप लोगों के ट्रिक से पूरी याद। चिक्को बुस्कर दो चंबल, चिक्कू ब्रश करके दो चंबल के अंदर जाके कपड़े। बस यहाँ दिमाग में सेट करना, वो सब सहायक जो वर्ड है ना वो दिमाग में सेट करने, बाकी ये यहां से आप लोगों को याद। अब इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो कैसा है? वृक्षाकार है। कैसे वृक्षाकार? वृक्ष की जैसे डालियां होती है, कितना घना जो है वृक्ष होता है, उसी तरीके से इसकी सहायक नदियां जो है तंत्र बनाती है। क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है और इसकी जो है मतलब बहुत सारी सहायक नदियां हैं। छोटी मोटी तो खूब है जो पढ़ने में ही नहीं आती, कई तो जो पढ़ने में आती है वो भी खूब है। तो ये जो है वृक्षाकार अपवाह वाली नदी है और ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछते हैं कि ये जो है वृक्षाकार अपवाह वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करती है। ठीक है, अवनाली का अपर्दन जो है वो
मिट्टी का कटाव, ये ध्यान रखना, अपरदन का मतलब है मिट्टी का कटाव। सबसे ज्यादा अवनाली का अपरदन करने वाली नदी कौन सी? अपने चंबल नदी है। राजस्थान में इसका प्रवेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। राजस्थान में इसका प्रवेश जो है 84गढ़ से होता है, और ये कहां है? चित्तौड़ के पास है। कहां है? 84गढ़ चित्तौड़, डायरेक्ट ही याद कर लेना भाई। 84गढ़ चित्तौड़ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है, ठीक है। और डाकुओं की क्या कहा जाता है? इसे शरण स्थली कहा जाता है, ठीक है। या फिर दस्यु प्रदेश के नाम से भी इसके जो आसपास का क्षेत्र है वो दस्यु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दस्यु मतलब डाकू ही होता है, ठीक है। दस्यु प्रदेश के नाम से जानते हैं, डाकुओं की शरण स्थली। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण या वेटलैंड्स या उत्खात भूमि का निर्माण भी यही नदी करती है। सबसे पहले लिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ये अभी बेसिक परिचय चल रहा है अपना, ठीक है। देखो टावर इंगे बाद, देखो इंगी जो है वो 966 भी याद रखना लंबाई, यूं नहीं कि भूल जाओ। लेकिन अब जो है इसके अनुसार अपन इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं कि कहां कहां कितनी है। टोटल करोगे तो 1051 आएगी। एमपी में ये 320 किलोमीटर बहती है, राजस्थान में ये 322 किलोमीटर बहती है, और राजस्थान और एमपी की बॉर्डर पर ये 252 किलोमीटर बहती है। हाँ, ना तो ये कोई कहता है कि ये हमारे ही यहाँ पे बह रही है, ना राजस्थान वाले कहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये सीमा बनाती है, ठीक है। और यूपी के अंदर 157 किलोमीटर ये बहती है। फिर इटावा मुरादगंज में जाके तो जो है ये यमुना के अंदर मिल जाएगी। यूपी के अंदर 157 किलोमीटर बहेगी। जब टोटल करोगे आप तो फिर ये आएगा आपके 1051 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इस पर जो है चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है, ठीक है। पहले ये चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात पढ़ने में आता था, लेकिन और जो है शोध किए गए और डेटा आते रहते भूगोल के अंदर, तो अब जो है भीलबेरी जलप्रपात सबसे ऊंचा माना जाता है। ये भी राजस्थान का जो है एक ऊंचे जलप्रपातों में शामिल है, जो 18 मीटर ऊंचा है। पहले इसी को ज्यादा मानते थे, ठीक है। जो है आपके 18 मीटर ऊंचा है ये चूलिया जलप्रपात, इसी पे स्थित है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामित ये नदी है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामित है। विश्व विरासत सूची के लिए ये नामित नदी है। इस पे रिवर फ्रंट भी बना हुआ है कोटा के अंदर, ठीक है। 7 वंडर पार्क भी बना हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने की, जितना सुनोगे उतना सीखोगे, ठीक है। सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी है। बीहड़ का निर्माण का है ना, तो ध्यान रखना, इसको बोला जाता है बेडलैंड्स। इसको क्या बोला जाता है? बेडलैंड्स बोला जाता है। या फिर लिखा आएगा आप लोगों के उत्खात भूमि। क्या लिखा आएगा? उत्खात भूमि। इन तीनों शब्दों से प्रश्न बनता है, ठीक है। बेडलैंड्स कह देंगे, बीहड़ कह देंगे। कंदराएं भी, सबसे ज्यादा कंदराओं का निर्माण, क्या कंदराएं भी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे कंदरा की जगह क्या शब्द आ सकता है? गुफाएं सबसे ज्यादा। इन सब का निर्माण करती है कौन? चंबल नदी, अपनी चंबल, ठीक है। घड़ियालों की शरण स्थली इसे कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? घड़ियालों की शरण स्थली भी इसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कितनी सारी परिचय में ही कितनी सारी चीजें निकल के आ गई इसके अंदर। जो सारे प्रश्न जो बनते हैं ना, वो सब इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। अभी अपन जो है इसको डायग्राम से भी पढ़ेंगे कि कहां से निकल रही है, कौन सी नदी इसके अंदर मिल रही है, कौन सी सहायक नदियां हैं। वो डायग्राम होता है आप लोगों को सहायक नदियां याद करने के लिए, और एक मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगी, इसके अंदर नदियां मिलेगी और इस तरीके से, ठीक है। ताकि आप लोगों के कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहे। इसका लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। बढ़ा के आगे, ओके। देखो अब वो है डायग्राम था के बिल्कुल याद हो जानो चीजें पूरी ही। अब अगर मैं बताऊं था जो समझाऊं ना, जो याद करना है, एक बार समझ लो कि कैसे क्या है। उसके बाद बनाना 3-4 बार घर पे बैठ के आराम से शांति से, घर पे लाइब्रेरी में कहीं भी बैठ के शांति से बनाना, समझ में आ जाएगी चीजें कि हाँ ये इस तरीके से पढ़ना है। देखो टावर सब पहला क्या है? अपार चंबल अफवाह। देखो यहां से निकलेगी, जाना पाव की पहाड़ियों से तो निकलेगी ये, ठीक है। और अपने जो है ये जाके जो है यमुना के अंदर मिल जाएगी। तो जाना पाव की पहाड़ियां कहाँ है? महू एमपी के अंदर। यदि ये डायरेक्ट नहीं लिखा मिला एमपी तो महू लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, महू एमपी के अंदर। अब देखो ये जब यहां से निकलती है तो 100 किलोमीटर दायरे के अंदर ये 4 बांध बनाती है। 100 किलोमीटर दायरे के अंदर 4 बांध बनाती है।
और इन बांधों का जो है क्रम पूछा जाता है आप लोगों को, और मैं वो ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ट्रिक बहुत शानदार है और बहुत सरल है। गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, इतनी की याद कर लेना, थारे काम निकल गो। ठीक है, अब देखो यहां से निकली है तो मंदसौर एमपी के अंदर ही ये गांधी सागर बांध बनाती है। क्या बनाती है? गांधी सागर बांध। फिर क्या, 84गढ़ चित्तौड़ के अंदर राजस्थान में प्रवेश कर गई। अभी अपन ने पढ़ा था राजस्थान में प्रवेश का स्थान कहां है? 84गढ़ चित्तौड़। चित्तौड़ में प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़ के अंदर ही एक बांध बनाती है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर, जो बराव क्षमता की दृष्टि से देखे तो सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। याद करो, मतलब स्वतंत्रता की कहानियां नहीं याद करनी, अभी याद करो कि मैंने आप लोगों को बताया था 3109 मीटर, माही बजार सागर सबसे लंबा, जाखम बांध सबसे ऊंचा 81 मीटर, राणा प्रताप सागर बांध भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। और एक कोटा बैराज बांध भी ध्यान रखना है जिसका कैचमेंट एरिया राजस्थान में सबसे ज्यादा है। एक बिशलपुर बांध भी याद रखना है जो कंक्रीट से बना बांध है और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बहुत सारी चीजें है जीके में, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी सारी की सारी। ठीक है, और जवाहर सागर बांध ये बना है कोटा के अंदर, और कोटा बैराज तो कोटा के अंदर है ही है। तो यानी कि ये चार जो बांध है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये इनसे अभी हाल ही में बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के बने हैं। ठीक है, अब यहां आगे लिया है, इसमें बिजोलिया से एक मेज नदी निकालो। बिजोलिया कहां है? भिलवाड़ा के अंदर। बिजोलिया भिलवाड़ा से मेज नदी निकलती है जो आके सीधी की सीधी आप लोगों के क्या मिल गई? चंबल के अंदर, सीमपुर बूंदी के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है, आओ आगे। फिर देवास एमपी से, ये भी एमपी से निकलती है और नदी का नाम है काली सिंध नदी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एमपी से देखो, एक तो चंबल आ गई, देवास आ गई, एक आगे पार्वती आएगी। ठीक है, ये सारी नदियां बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देवास एमपी से जो है ये अपने निकलती है कौन सी? काली सिंध नदी। ठीक है, ये जो है झालावाड़ के रायपुर नामक स्थान पे राजस्थान में प्रवेश करेगी, झालावाड़ से प्रवेश करती है, और इसके अंदर आके मिलती है सुसनेर एमपी से निकलने वाली आहू नदी। कौन सी निकलती है? आहू नदी, जिसका जो है अपने नंदपुर गांव के अंदर प्रवेश हो जाता है। ठीक है, और मनोर थाना के अंदर इसका जो है अपने यहाँ पे मनोर थाना झालावाड़ में राजस्थान से प्रवेश हो जाता है, जिसका गांव देखे तो नंदपुर है। ठीक है, मनोर थाना झालावाड़ के अंदर राजस्थान में प्रवेश हो रहा है इसका। अब देखो ये जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे इसके ऊपर इसका जो संगम स्थल है वहां पे इसके ऊपर बना हुआ है गागरोन दुर्ग, जो राजस्थान का जल दुर्ग है। राजस्थान का जल दुर्ग है, खिंची वंश का वहां पे शासन था, ये अपन ने पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। जब ये थोड़ी आगे बढ़ती है तो इसके अंदर एक चंद्रभागा नदी आकर मिल जाती है, और परवन नदी जो विंध्याचल की पहाड़ी एमपी से ही निकलती है, और इसका परवन का प्रवेश होता है खारीबोर झालावाड़ से राजस्थान के अंदर। ये भी आके जो है अपने किस में मिलेगी? काली सिंध में। और मिलेगी किस स्थान पर? पलायता अट्टा 12 के अंदर। कहां पे? 12 में। और शेरगढ़ दुर्ग भी जो है परवन नदी के किनारे ही बना हुआ है। कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग परवन के किनारे। और नानेरा कोटा के अंदर आके ये काली सिंध जो है ये मिल जाती है चंबल के अंदर। और देखो काली सिंध की सहायक नदियों में कौन कौन सी आ रही है? आहू आ रही है, परवन आ रही है, चंद्रभागा आ रही है, ये याद रखनी है। यानी कि एक तरीके से ये सारी की सारी चंबल की सहायक हो गई। ठीक है, नानेरा कोटा में आके ये आप लोग कह रहे क्या करेंगे मैं बताऊं, इस काली सिंध नदी तंत्र को जो है अलग बना देना आप लोग कॉपी में, ताकि ये फिर बाद में ऐसे कैसे नानेरा कोटा में जाके मिला देना, ये अलग बना देना तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, काली सिंध नदी तंत्र को अलग बना देना, क्योंकि फिर बाद में ज्यादा आपके मिक्स नहीं हो। ठीक है, ज्यादा आपके मिक्स नहीं हो, इसको अलग बना देना। फिर देखो सीहोर एमपी से निकलने वाली अपने पार्वती नदी आती है, और पार्वती नदी जो है करियाहट 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में प्रवेश आपको याद कर रखने पड़ेंगे कि ये जो है अपने परवन नदी खरीबोर से मिलती है, खरीबोर में मिलती है, अपने ये जो है करियाहट से मिलती है, चंबल खुद जो है 84गढ़ से प्रवेश करती है अपने यहाँ पे, है ना। ये थोड़े थोड़े आप लोग याद कर लेना। और उसके बाद में ये प्रवेश तो कर गई करियाहट से, फिर पलिया गांव जो है सवाई माधोपुर का, उसमें जो है ये चंबल के अंदर मिल जाती है। ठीक है, अब यहां पे इसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सीप नदी, और एक यहां से आती है बनास नदी, और ये त्रिवेणी संगम बनाती है, जो अपन ने बनास में भी पढ़ा है। ठीक है, कहां पे बनाती है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम बनता है। बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम इसके अंदर बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। फिर बाद में आगे जाकर ये मुरादगंज, इटावा याद रखना, इटावा मुरादगंज के अंदर ये जो है यमुना नदी के अंदर मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है और आप ध्यान रखना जो नदियां मिलती है,
वो ध्यान रखोगे। मेज तो हो गई, कुराल, ठीक है, कुराल नदी, और आपके बामनी नदी, ठीक है, बामनी नदी, ये भी आप लोग थोड़े से ध्यान में रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इनकी सहायक नदियों के अंदर ही है, चंबल की सहायक नदियों के अंदर ही है, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। एक बार बढ़िया तरीके से मोबाइल की स्क्रीन आड़ी करके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि आप लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं हो समझने के अंदर, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन आड़ी करो और स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। एक मांगली नदी भी इसके अंदर मिलती है, और मांगली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भीमतल जल प्रपात बना हुआ है बूंदी के अंदर, भीमतल जल प्रपात, ठीक है। एक सर्पिलाकार एमपी से निकलने वाली कुनू नदी मिलती है इसमें, कुनू नदी जो सर्पिलाकार बहती है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जहां जहां से जो है सर्पिलाकार बहती है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बाकी मैप में वो नदियां बताइए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका प्रवेश भी पूछ सकते हैं, उद्गम भी पूछ सकते हैं, वो इसमें डायग्राम पे बताइए। इसके अलावा भी नदियां इसके अंदर चंबल में बहुत सारी मिलती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब ये है सहायक नदियों की अपने ट्रिक, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को सहायक नदियां पूछ ली जाती है एग्जामिनर द्वारा, वो पढ़ लेते हैं। एक सिंपल और शानदार ट्रिक है आप लोगों के, कि काकू आप अपनी मेज बापू से बनवाओ, ठीक है, काकू आप अपनी मेज बापू से बनवाओ। कितनी सरल है, बिल्कुल सरल है। काकू और बापू और ऐसा शब्द है जो हमारे बिल्कुल मतलब रोज डेली में काम में आवे। काकू आप अपनी मेज बापू से बनवाओ। तो देखो अब इसको जो है आप लोग अलग अलग करो, कि यहां से काली सिंध नदी मुख्य क्या है, काली सिंध नदी, ठीक है। यहां से आप लोगों के कुराल नदी, यहां से आप लोगों के आलनिया नदी, ये भी इसकी सहायक है, ठीक है, आलनिया नदी। यहां से आप लोगों के परवन नदी, कौन सी, परवन नदी। यहां से आप लोगों के आहू नदी, ठीक है। यहां से आप लोगों के पार्वती नदी, ये तो मेज ऐसे की ऐसे है ही, मेज नदी, ठीक है। यहां से बामनी नदी, यहां से सीप नदी, सीप या सीन भी लिखा मिलेगा। यहां से बनास नदी। इस तरीके से आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी जो है आप लोगों को याद रह जाएगी, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब थोड़ी सी रिटर्न में पढ़ लेते हैं कि आप लोगों के पास में डेटा रहना चाहिए। तो देखो काली सिंध नदी उद्गम बागली देवास एमपी से, मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश रायपुर पड़ा अपन ने। स्पेशल गांव पूछे तो ध्यान रखना बिंदा गांव है, ठीक है। चंबल में विलय नानेरा गांव कोटा के अंदर चंबल में विलय हो जाती है। फिर आहू नदी उद्गम सुसनेर एमपी से, राजस्थान में प्रवेश नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और आहू और काली सिंध के मिलन पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, इनके संगम पे गागरोन दुर्ग बना हुआ है। इनके बाद देखो पार्वती नदी, ठीक है, उद्गम कटु है। सीहोर देवास एमपी से पार्वती का उद्गम होता है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है करियाहट बारा से। राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश कर लेती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है एक परवन नदी। उद्गम कहां से होता है, मालवा का पठार एमपी से, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश खरीबोर झालावाड़ से और इसके किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है और शेरगढ़ दुर्ग भी है, ये भी ध्यान रखना, शेरगढ़ दुर्ग भी इसी के किनारे है। मतलब डायग्राम में सब चीजें समझी है, ये थोड़ा सा और आप लोगों के क्लियर। बनास को पूरा नदी तंत्र पढ़ा अपन ने। उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। चंबल में मिलन कहां होता है, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर। और ये सीप और चंबल के साथ त्रिवेणी बनाती है ना। मेज नदी उद्गम कहां से है, बिजोलिया भीलवाड़ा से, और चंबल में मिलन ये बूंदी के अंदर ही मिल जाती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं। लो स्क्रीनशॉट।
चलो आगे, चंबल पर बने बांध आया महत्वपूर्ण। अब इसको जो है एक ट्रिक से याद रखना है, बहुत सिंपल और शानदार। गांधी, राणा, जवाहर। अब जवाहर ऐसे लिखो, कोष्टक में लिखना जवाहर, जवाहर कोटा में बोएगा। ठीक है, अब इंगो क्या मतलब है, इंगो मतलब टावरो ओ है कि गांधी सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध, ठीक है, इनके बाद ये राणा सागर बांध, ठीक है, और फिर ये कोटा बैराज बांध। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 इसी क्रम में जो है, ये जैसे ट्रिक में लिखे हैं उसी क्रम में बने हुए हैं। गांधी सागर बांध का है मंदसौर एमपी के अंदर, राणा प्रताप सागर बांध का है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जवाहर सागर बांध का है कोटा बूंदी, ठीक है, और कोटा बैराज बांध का है कोटा के अंदर। इसका कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है, इसकी बराव क्षमता सबसे ज्यादा है। ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। लियो स्क्रीनशॉट। ओके, इसी के साथ अपनी एक और नदियों वाली क्लास पूरी हुई, और इसी के साथ अपने अपवा तंत्र मुख्य तौर पे पूरा हुआ। ऐसे छोटी मोटी सहायक नदियां तो खूब सारी है ही है। तो मेन जो चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, आप लोगों को समझनी होती है, वो जो है आप लोगों को यहाँ से समझने में मिल जाएगी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं, एक तो ये कि चतुश्रेणी की पुस्तक कब आएगी, तो मैंने आप लोगों को इमेज टेलीग्राम पे साझा करके बता दिया था। लास्ट समय का प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है। हमारी कोशिश है कि सप्ताह भर 10 दिन में, आज से सप्ताह भर 10 दिन में आप लोगों को दे दी जाए। यानी कोशिश यह है कि 10 फरवरी से पहले पहले आप लोगों को दे दें, और थोड़ा और भी समय लग गया तो 15 फरवरी तक तो आपको दे ही देंगे। दूसरी बात, स्कूल व्याख्याता की वन लाइनर्स कब आएगी, तो उस पर भी फाइनल काम चल रहा है, और उसका भी यही कहूंगा कि कोशिश है कि 15 फरवरी तक वो भी आप लोगों को दे दे। ठीक है, कोशिश हमारी ये रहती है, फिक्स डेट नहीं बता सकते क्योंकि कितना काम प्रूफ रीडिंग में कितना हो जाए, कितना सेट करने में कितना टाइम लगे, वो सारी चीजें मैटर करती है। तो इसलिए बता रहा हूं कि 15 फरवरी तक लगभग अपनी कोशिश है कि चतुर्थ की भी दे दें आप लोगों को, वाहन चालक की दे दें, और स्कूल व्याख्याता की वन लाइनर्स दे दें। ठीक है, उसके बाद में ये आने के बाद फिर प्लानिंग रहेगी सेकंड ग्रेड की वन लाइनर्स और अपने रीट मेंस मुख्य परीक्षा की वन लाइनर्स देने का। यानी कि जब ये पुस्तकें आ जाएगी उसके महीने भर बाद तक जो है सेकंड ग्रेड और रीट की आएगी। ये आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों को बता दूं कि रीट मेंस की टेस्ट सीरीज सेट हो रही है। ठीक है, और वो आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर ही दे दी जाएगी ताकि आप लोगों की भी तैयारी जो है नियमित चलती रहे। चतुर्थ श्रेणी वाले जितने अभ्यर्थी हैं सभी के सभी जो है अपनी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में चूक गए तो मुझे मत कहना। और इससे बेस्ट, इससे सस्ती, इससे गुणवत्ता में सबसे बेस्ट और नहीं मिल सकती। चतुर्थ श्रेणी वाले, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ये है रीट प्री वाले। ठीक है, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड, अपने स्कूल लेक्चरर वाले। कॉम्बो पे आप जोर रखना, क्योंकि कॉम्बो में और भी ये प्राइस ऑलरेडी कम है और उसमें कॉम्बो में और भी आप लोगों की कम करके दी गई है। तो स्कूल व्याख्याता वाले अपने जो है रेट की शिक्षण विद्या यदि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर सभी एग्जाम में बराबर होता है। बिना किसी विलंब के आप इन्हें ज्वाइन कर लें। बाकी आप लोगों के लिए पुस्तकों का जो है मैंने बता दिया। निश्चित रूप से क्लास से कुछ मैटर एक्स्ट्रा ही पुस्तकों के अंदर आता है और कई बार क्लास में एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के चलना है आप लोगों को। क्योंकि आप लोग यदि ये पूछें कि गुरुजी सिर्फ क्लास से काम हो जाएगा, पुस्तक से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अपनी कमी रह जाती है। ठीक है, ऐसा यो जरूरी नहीं कि मेरी ही पुस्तक पढ़ो, लेकिन पुस्तक पढ़नी भी पड़ती है साथ में। और ये भी हो कि गुरुजी सिर्फ पुस्तक से काम हो जाएगा, तो हो भी सकता है, लेकिन समझने के लिए आप लोगों को क्लासें और याद करने के लिए क्लासेस जरूरी हो जाती है। ठीक है, और उसके अलावा तीसरा पहलू है आप लोगों के अभ्यास, जो मैंने आप सभी के लिए सुलभ करा दिया। आप तो सिर्फ वही वंचित है जो वास्तव में वंचित रहना चाहता है, क्योंकि पैसा मैटर नहीं करता। अब आप लोग जहां पे हजारों रुपए खर्च करते हो, अपन सिर्फ 50, 100, 150, 200 तक के आप लोगों को पूरी हजारों प्रश्न की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और जो सीधे एग्जाम में बनते हैं। अब यदि अब भी वंचित यदि कोई रहता है, तो मैं ये समझता हूं वो खुद जो है अपने जो को वंचित रखना चाहता है, क्योंकि जीजीडी के
इस फील्ड में आने से आप लोगों की ये सारी चीजें सुलभ हो गई है, जो आप लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। जीजीडी एजू हब जो टेलीग्राम चैनल नया बनाया है वो लगभग 30,000 सदस्यों के करीब है, और उस पे जुड़ जाओ। वहां पे आप लोगों को बेहतरीन हर रोज जीजीडी फैक्ट प्रो भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रो भी दिए जा रहे हैं। और अब मैं प्रो में जो जैसे सवाल दिए ना, उसी के सवाल जो है 2-3 और वहीं पे उसी टेलीग्राम जीजीडी एजू हब में क्विज के रूप में भी आप लोगों को 2-3 देने का प्रयास करने वाला हूं, तो वहां से भी जुड़े रहे हैं। जीजीडी मेन चैनल तो है। ये सारी चीजें आप लोगों को हमने बता दी है। ये इंफॉर्मेशन पीछे जो 3-4 मिनट की बताई है, बहुत कम विद्यार्थी है जो धैर्य के साथ में इसे सुनते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वो सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी है, ठीक है। आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।